दर्द आखिर कौन समझेगा। सभी मेहमानों का एक बार फिर से स्वागत है। जेटली साहब, एक चीज जानना चाह रहे हैं कि समर्थन मूल्य की जो बात कर रहे हैं आप, समर्थन मूल्य किस आधार पर बढ़ाए जाते हैं, घटाए जाते हैं, किस आधार पर इसका निर्धारण होता है, इस पर चाहते हैं। देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूं। देखिए, मैं ये बहुत अच्छी बात बोली नरूला साहब ने कि इस आज मौजूदा परिस्थिति पर राजनीति करने की कोई सूरत नहीं है। हाँ, किसी की इंट्रोडक्शन, किसी को रिलॉन्च करना हो, उसके पीछे भी किसानों का यूज ना किया जाए, मेरी एक गुजारिश है। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ, एमएसपी और एफसीआई और जितनी भी हमारी वेयर हाउसिंग एजेंसियां, प्रोक्योरमेंट एजेंसियां, सबका आपस में गठजोड़ है। एमएसपी कब निर्धारित, एमएसपी निर्धारित क्यों किए गए थे? ये हरित क्रांति जब देश में लानी थी, उस वक्त पहली बार एमएसपी का निर्धारण हुआ था। लेकिन उसके बाद जो प्रोक्योरमेंट होती है, और इसका देखिए आप जुड़ाव, आप खरीद तो लेते हैं, लेकिन खरीदने के बाद जब आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं होता, तो वही अनाज आपके गोदामों में सड़ता रहता है, गलता रहता है। लेकिन क्योंकि आपको राजनीति करनी है, राजनीतिक सर्वाइवल के लिए आपको कुछ ना कुछ उसके ऊपर एडिशनल देना है। मान लीजिए आपने 50 रुपया दिया और 5,000 करोड़ रुपया उसकी एडवर्टीजमेंट पे खर्च कर दिया। जो किसानों के पास पहुंचा वो 50 रुपया ही पहुंचा, नंबर 2 नंबर 1 के नाम पर उस पर खर्चा कर दिया। लेकिन मुद्दे की बात यह है, जब तक किसानों के अनाज को भूखे के पेट तक नहीं पहुंचाया जाएगा, तब तक ना तो किसान समृद्ध हो सकता है और ना ही जो भूखा व्यक्ति है उसको अनाज मिल सकता है। आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी बात कहते हैं, वो दो ही बातें कहते हैं कि किसानों को हाई टेक्नोलॉजी कृषि की तरफ ले जाकर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मजबूत बनाना है। और जब तक हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मजबूत नहीं बनाएंगे, इस पर भी एक सवाल बन रहा है, ध्यान में आ रहा है, वो आपसे लेंगे उस पर प्रतिक्रिया। राम सिंह बराड़ साहब, एक चीज आपसे जानना चाह रहे हैं कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लेकर जो हो हल्ला मच रहा था, जब तक बीजेपी सरकार नहीं आई थी, बीजेपी की ओर से भी तमाम तरह के दावे किए गए थे, वायदे किए गए थे कि आते ही स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करवा देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये पूरा मामला कहीं ना कहीं दब गया। अब किसान लगातार खुदकुशी कर रहे हैं और किसानों की मौत हो रही है लगातार। उसके बाद कहां गया ये मामला? भारतीय जनता पार्टी ने स्वामीनाथन के बहुत सारी योजनाओं को लागू कर दिया है। जेटली जी, बहुत सारी योजनाएं, मैं बता भी सकता हूं कौन सी योजनाओं को लागू कर दिया। आपका प्रवचन सुनने नहीं आए हैं। नहीं, आप अपना भी दीजिए प्रवचन में। अगर आपके पास जो है आप वो बताइए, कोई बात नहीं। बराड़ साहब बोलिए। हाँ, हमारे पास ही हमारा सवाल मेरे से पूछा था और मैं ही बताना चाहता हूँ। जहां तक तो आपने एक बात कही थी कि ये 2 साल लगते हैं गिरदावरी में। शायद आपको या तो खेती का ज्ञान नहीं है या खेती के बारे में एवरेज गिरदावरी 4 महीने से 9 महीने के बीच में हुई है। मेरे पास रिकॉर्ड है, आपको चाहिए तो मैं दिखा देता हूं। बात पूरी नहीं होगी, लौटेंगे आपके पास, जवाब आपसे लेंगे। रिकॉर्ड को रखो अपने पास। मैं अभी बताता हूँ, ये जो गिरदावरी है साल में 5 बार होती है। रबी की 2 बार होती है, इरिगेशन वाले करते हैं। 2 बार खरीफ की होती है, इरिगेशन वाले जो पटवारी करते हैं, और 1 बार राजस्व वाले करते हैं। 5 बार होती है। और ये जो कर रहे हो आप, ये जो लटकाए हुए हैं 1.5 महीने से, ये मामला हमने सबसे पहले, हम राजनीति नहीं कर रहे नूरुल्लाह जी, जो आप बात कह रहे थे, हम बिल्कुल इस राजनीति के सख्त खिलाफ हैं। आज किसान मर रहा है, उसको राहत की जरूरत है। हमने सबसे पहले ये मुद्दा लोकसभा में उठाया, ये मुद्दा विधानसभा में उठाया और ये कहा कि किसान आज बर्बाद हो रहा है, किसान को बर्बाद होने से बचाया जाए, उसको तुरंत उसका मुआवजा दिया जाए। और जो 25,000 रुपये मुआवजा दिया जाए, आज इसलिए 25,000 मांग रहे क्योंकि किसान की जो लागत मूल्य है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। 50-50 हजार रुपये ठेके में जमीन लेनी पड़ती है। सबसे महंगा बीज डालता है, खाद डालता है और रे स्प्रे डालता है। उसके बाद उसका लागत मूल्य इतना हो गया है कि कम से कम उसका लागत मूल्य तो पूरा हो जाए। ये जो हमने 300 रुपये बोनस मांगा था, हमने कोई उसमें अतिशोक्ति वाली बात नहीं थी। वो इसलिए था कि 1450 के साथ 300 बोनस मिल जाएगा तो किसान का थोड़ा सा भरपाई हो जाएगी जो उसका नुकसान हो रहा है। और उसमें भी आज ये जो 94-96% किसान को तो उस मुआवजे से बाहर निकाल दिया गया। और उसके बाद जो बातें की जा रही हैं कि ये राजनीति की बात नहीं है। किसान को आप उसका लागत मूल्य नहीं दे रहे। और दूसरी बात ये कह रहे थे स्वामीनाथन के नाम पे वोट लेके राजीव जी, जो आजकल आपकी पार्टी है, वो पार्टी सत्ता में आई है और वो स्वामीनाथन के नाम पे आई है कि 50% मुनाफा देंगे। आप किसकी बात कर रहे हो? और क्या आप बात कह रहे हो कि स्वामीनाथन, आज आप खर्चा उसका पूरा दे नहीं रहे। ये जो कह रहे हैं कि हम इतना उसको कंपनसेशन देंगे, कंपनसेशन से क्या उसका फायदा होगा? किसान तो कंपनसेशन इस बात का है कि उसके फसलें जो हैं वो बारिश से, उसकी जो उससे ओलावृष्टि से बर्बाद हुई हैं उसकी है, और आप उसका भी पूरा नहीं दे रहे। आप बात क्या कर रहे हो राजीव जी?
ठीक है, केवल ढिंगरा साहब आपसे एक प्रतिक्रिया चाहेंगे इस पूरे मामले में कि क्या लगता है कि जो स्वामीनाथन आयोग की बात हो रही थी उसके रिपोर्ट्स की, वो सारा मामला, वो सारे जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं दब गए हैं, जो ये अब जो ताजे मामले सामने आए? नहीं, देखिए, जब हमारी सरकार थी, स्वामीनाथन की रिपोर्ट उस समय शुरू हुआ मामला। स्वामीनाथन की रिपोर्ट के लिए बीजेपी के लोग भी उसमें शामिल हुए। इन्होंने वहां पे इस बात के लिए हाँ भरी कि हम स्वामीनाथन की रिपोर्ट के लिए एमएसपी का 50% उसके ऊपर जो प्रॉफिट है वो देने को तैयार है। जब ये उसमें रेडी थे और इन्होंने अपना उसके बीच में अपने मैनिफेस्टो के अंदर ये मुद्दा भी लिया, अब ये उस बात से मुकर किस बात से रहे हैं? जब इन्होंने वोट इस बात से लोगों से ली, आज ये अपनी जो वोट ली है उससे ही बैकआउट हो चुके हैं। आज अपनी जो इन्होंने मैनिफेस्टो बनाया था, जितने मुद्दे इनके मैनिफेस्टो के हरियाणा के थे, जितने इनके सेंटर सरकार के थे, सभी से मुकर चुके हैं। हरियाणा के उसमें इन्होंने आज तक कोई भी एक भी मुद्दा इन्होंने अपना जो है सही उस पे नहीं आया। चाहे बिजली देने की बात हो, चाहे किसानों को मुआवजे की बात हो, चाहे कितनी बातें, जितने वादे इन्होंने किए हैं सारों से ये मुकर चुके हैं। अभी मैं लाइन से अलग होकर बात नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ किसानों के ऊपर बात करना चाहता हूं। आज पूरे देश में 200 के करीब किसान आत्महत्या कर चुके हैं। इसके बारे में सेंटर सरकार क्या सोच रही है? मोदी जी सेंटर में सारे अपनी टिकट लेते हैं, इस कंट्री में घूम के आते हैं, उधर से लेते हैं, पता नहीं कौन सी कंट्री में जाते हैं, और टीवी पे जब एमपीओ के साथ बात कर रहे होते हैं तो लोगों को ऐसे झूठी बातें करते हैं कि 350 रुपए की जो बैग है सीमेंट का वो 120 रुपए का हो चुका है। आप ये देखें कितना झूठ बोल रहे हैं ये लोग। और प्राइम मिनिस्टर लेवल का आदमी अगर ऐसी बात कर रहा है तो क्या इनसे अपेक्षा की जाएगी ये किसानों का दर्द समझेंगे? आज किसान मर रहा है, 15 के करीब किसान हरियाणा में एक जवाब दे देता हूं। खट्टर सरकार की कानों पे जू नहीं रहेंगी। एक सेकंड, मैं केवल जी को बता देता हूं। जेटली जी आते हैं, आपके देखिए कांग्रेस पार्टी का स्तर इतना सुनिए, कांग्रेस पार्टी का स्तर इतना छोटा नहीं समझता था जो ये सोचिए स्वामीनाथन के ऊपर विरोध। मैं आपको दिखाता हूं कांग्रेस ने विरोध कहां पर किया स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू होने के बाद। जी से एक प्रतिक्रिया ले लीजिए। जी दुष्यंत जी। देखिए जेटली जी हमारे बड़े काबिल मित्र हैं, बहुत ज्ञान है इनको। इन्होंने पूरा विस्तार से बताया कि 67 में हरित क्रांति की जरूरत पड़ी तो एमएसपी डिसाइड किया गया, उसके बाद में किस किस प्रतिशत में बढ़ा। पीछे की बातें छोड़ दीजिए, बीती ताही बिसार दे आगे की सुध ले। आप जेटली साहब याद करिए 2012 में जब गुजरात का चुनाव आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जीते थे तो उन्होंने अपने भाषण में क्या कहा था? उन्होंने कहा था देश के किसानों को संबोधित करते हुए कि गुजरात का केला फिनलैंड में बिकता है, गुजरात के किसान के पास में सॉइल कार्ड है, गुजरात के किसान को बैंक से ऋण मिलता है, उसकी ब्याज दर कम है। एक गुजरात का किसानों का एक ऐसा मॉडल दिखाया था जिसकी चकाचौंध में किसान खो गया। और उसके बाद में क्या कहा आपने चुनावी घोषणा पत्र में, चुनावी वादे में कहा कि लागत के ऊपर 50% का मुनाफा हमारी सरकार अगर बनेगी तो हम उसको सुनिश्चित करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं माननीय जेटली साहब, कहां हैं आपके वादे? कहां बना सॉइल कार्ड? कहां अंतरराष्ट्रीय बाजार मिला? और अभी अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब राष्ट्रपति महोदय का अभिभाषण हुआ था तो न्यूट्रिशन की बात कही थी कि हम न्यूट्रिशन पौष्टिकता बढ़ाएंगे, फसलों की अनाजों के अंदर पौष्टिकता बढ़ाएंगे। 9 दिन चले 2.5 कोस, ये तो एक कहावत है। आप तो वहीं खड़े हो, 1 साल हो गई, किसान के हित में कोई निर्णय नहीं लिया गया। आप सारी चीजें आपके सामने हैं, ये सब बातें हो रही है, जमीन पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। माननीय जेटली साहब, दुष्यंत जी बहुत अच्छी बात, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही और मुझे लगता है इन्होंने प्रश्न नहीं उठाया, इन्होंने जवाब भी साथ ही दे दिया। इन्होंने कहा मोदी जी ने बताया था कि गुजरात का केला फिनलैंड में बिकता है और मैंने भी यही बात करी, जब तक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अच्छा नहीं होगा हम फिनलैंड में क्या अपना अनाज अपने जिले के अंदर भी नहीं बेच सकते। अच्छा होगा, मैं आपको बता रहा हूं सिस्टम, मैं आपको बताता हूं सुप्रीम कोर्ट ने किस बात पे कांग्रेस सरकार को फटकार लगाई थी। इसी बात पे लगाई थी कि जो अनाज गेहूं जो सड़ रही है गोदामों में, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं की गई, उसे गरीब जनता में बांट दीजिए। और वो आज भी जो कांग्रेस ने जाते जाते अनाज बांटने का काम करा,
जिसको राइट टू फूड की बात कही इन्होंने, उसमें भी क्या करा, वही गला हुआ अनाज अपनी वोट खरीदने की नीति के तहत जनता के बीच में लाने की कोशिश करी। अगर यही अनाज पिछले 10 साल से, जब से इनकी सरकार रही थी, जनता के बीच में बांटा गया होता तो आज अनाज मंडियों में न सड़ रहा होता। इस पे कांग्रेस क्योंकि प्रतिक्रिया वहां पे- देना चाहती है। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट नहीं जी, किया, केवल साहब, सिर्फ राजनीति खरीद आपकी की रखी, प्रतिक्रिया। विजन था नहीं, उसमें किसानों को भी दबा दिया जेटली और साहब गरीब को चैनल और मरने के दिया। ऊपर बैठ के कितनी शर्मनाक बात कर रहे हैं। अगर किसान को अनाज देना जुर्म है तो फिर आप जो है ना, अरे आप अनाज अपनी- किसान को नहीं, मुझे गरीब तो ये तक समझ पहुंचना। नहीं आ आपको रहा आधी अधूरी कि बात आप समझ आई। किसान मैंने कैसी कहा है ही पब्लिक नहीं। डिस्ट्रीब्यूशन मेरी सिस्टम बात जो नागर सुनिए, साहब ने आप- बताया, आप नागर किसान साहब ने कैसी यही नहीं है। कहा कि आप खरीद लोग- के आप आगे लोग- बेचेंगे नहीं। आप लोग पूंजीपतियों की सरकार है। अरे अब क्या, अब आप कहां लोग- पूंजीपति पे आ अब गए आप? मोदी जी अगर फैसला करते हैं सेंटर में तो 5% जो है वो पूंजीपतियों के रेट कम होते हैं, और जो किसान मर रहा है, जो एक कर्मचारी मर रहा है, जो एक दूसरे लोग मर रहे हैं, उनके बीच में अरे आपने कर्मचारी एक तो भी आपके राय नेता दो। कपड़े दो बदल बार, बदल के कभी किसान नेता बन जाते हैं, कभी जी, कर्मचारी ठीक है, नेता चलिए, बन जाते सारी हैं। बातें एक लोकसभा तरफ का एक सेशन सवाल हुआ, ये बताइए कि जो विधानसभा का किसानों सेशन की हुआ, आत्महत्या हर के एक मामले लोगों ने- बढ़ते जा रहे हर हैं, एक उसके आदमी लिए के आम सरकार आदमी की क्या नजर कर रही आपके है? ऊपर अगर थी। सरकार कोशिश कर आपने रही जो है तो अच्छे क्यों दिनों के वादे आए किए दिन थे, वो किसान मौत को आपके गले लगा अच्छे रहे दिनों हैं? के जेटली वादे साहब, मैं आपको धूमिल एक हो बात चुके। बताना चाहता हूं अमन जी, अगर आप सिर्फ सुसाइड की बात करते हैं, सिर्फ अमन सोसाइटी जी, का हम अभी अगर आप सिर्फ अगर मैं यही बता रहा हूं, अगर सिर्फ सुसाइड की बात करते हैं तो मैं आपको ये बता देता जी, हम हूं, भी बैठे हैं। लगभग 14,500 इनसे इकट्ठा किसानों जवाब ने, देना, हमारी भी बात सुनिए, करनी है। 2012 में ठीक है, सिर्फ बराड़ मात्र साहब, एक बराड़ साल साहब में, आपसे जवाब लेंगे। सुनिए, जेटली साहब आपसे जवाब लेंगे। एक